कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जो ना ही कोई असेट डिक्रीज करती है और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं उसका उल्टा, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स refers to those receipts which either create any liability, यहाँ पे ये liability create कर रही है और causes reduction in asset, या फिर assets को reduce कर रही है। बहुत एकदम पूरे हालात ही बदल दिए, पूरे जज्बात बदल दिए। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या पढ़ा था कि डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, डज नॉट रिड्यूस असेट। यहाँ पे इट क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस आर असेट्स। कैसे, मतलब इनकम आ रही है बट लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है या तो फिर असेट को रिड्यूस कर रही है। क्या क्या टाइप्स होते हैं? बोरोविंग्स, हमने पैसा किसी से बोरो किया, दैट मीन्स पैसा तो आया तो रिसिप्ट तो है भाई, रेवेन्यू आया है रिसिप्ट तो है, बट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लोन फ्रॉम आवर फ्रेंड, वो लायबिलिटी साइड पे दिखेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए लोन फ्रॉम लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप, वो हमें कहाँ दिखेगा? हमारी लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, गवर्नमेंट को अपनी लायबिलिटी साइड पे दिखेगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बट स्टिल पैसा आया है, तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट। बट बिकॉज इट इंक्रीज द लायबिलिटी, इट क्रिएटेड अ न्यू लायबिलिटी, तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, लेट्स से अभी उल्टा समझते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को लोन दिया था, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को लोन दिया था, वो लोन वापस आ गया, उस लोन की रिकवरी हुई है, तो लोन का पैसा वापस आया, तो हमारे रिसिप्ट्स तो हैं, पैसा आया है, बट हमारे असेट डिक्रीज हो गए क्योंकि ये हमारे असेट साइड पे दिखता, राइट। तो हमारे असेट डिक्रीज हो गए बट स्टिल पैसा आया है, तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड द थर्ड टाइप आर अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स मतलब कुछ और ऐसी इनकम्स जो ना टैक्स में आता है, ना नॉन टैक्स में आता है, ना बोरोविंग में आता है, ना रिकवरी ऑफ लोन में आता है। बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग होता है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है पैसा लगाना, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हो गया? पैसे निकालना, सिंपल लॉजिक। तो लेट्स से गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देती है, लेट्स से पीएसयू में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ था, और गवर्नमेंट अब वो शेयर्स निकाल रही है, दैट मीन्स दे आर इन्वाइटिंग द प्राइवेट कंपनी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने पैसे निकाल रही है। अब पैसे निकालेगी तो रेवेन्यू आएगा, पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास में, पहले इन्वेस्ट किए हुए थे, रोक रखे थे अपने पैसे, अब निकाल रहे हैं अपने पैसे, तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, तो रिसिप्ट्स तो हुई है, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट की असेट डिक्रीज हो गई। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी 100% होल्डिंग, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो बेसिकली असेट डिक्रीज हो गया। सेकेंड, स्मॉल सेविंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं या फिर हम जैसे लोग होते हैं, हमने हमारे पीएफ गवर्नमेंट के पास में रखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट अपनी स्मॉल स्मॉल सेविंग्स रखते हैं, हमारे दादा दादी वगैरह ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स कर रखी थी, तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास में पैसा आया है, ठीक है, तो आया है तो रिसिप्ट तो है, बट ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम कभी तो वो पैसा वापस निकालेंगे, मैं अपना प्रोविडेंट फंड कभी तो वापस निकालूंगा, मेरे दादा कभी तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके वो पैसा वापस लेंगे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है। तो इसने पैसा तो दिया बट साथ साथ में लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। तो यहां पे हमने हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों खत्म कर दिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट।